जाते हो सीरियल देखने के लिए, घर में टेलीविजन देखते हो तो नींद नहीं आती है, तो कथा में तुमको नींद क्यों आती है? और जब कथा में आपको नींद आती है तो इससे सिद्ध होता है, जानते हो क्या? नींद कहाँ आती है? जहां पर शांति होती है। नींद कहाँ आएगी? जहां शांति होगी। कभी कभी ऐसा होता है घर में लेटो, कोई अगर धीरे धीरे भी बात करता है ना तो नींद नहीं आती है। आप जानते हो यदि कोई धीरे धीरे भी बातें कर रहा है तो कहते हो भैया मुंह बंद कर लो, क्यों? नींद नहीं आ रही, उलझन सी लगी रहती है। वो बातें भी करना बंद कर दे। कोई फोन में कुछ देख रहा है वो भी बंद करवा देते हो। अकेले रूम में लेट जाते हो लेकिन तुमको नींद नहीं आती है। और कथा में मधुर मधुर भजन भी सुनाया जा रहा है, चौपाई भी सुनाई जा रही, कथा भी सुनाई जा रही, और इतने बड़े बड़े साउंड भी लगे हुए हैं, इसके बावजूद भी आपको नींद आ रही है। इससे जानते हो क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान की कथा के अलावा दुनिया में कहीं भी शांति है ही नहीं। क्योंकि नींद भी वहीं पे आती है जहां पर शांति होती है। बोली श्री रामचंद्र भगवान की, अवध बिहारी सरकार की। अब शिव जी मन में विचार करते हैं कि जिनकी कथा सुनकर के आए हैं, काश सुनी राम के मुझे दर्शन हो जाते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। और भगवान श्री राम की लीला यहाँ तक पहुंची थी, जब जानकी मैया का हरण हो गया तो भगवान सबसे पूछते हुए जा रहे हैं, मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भोलेनाथ जी कथा को सुनने के बाद में कैलाश पहाड़ पर्वत पे जा रहे हैं, लेकिन मन में सोच रहे थे कि राम के दर्शन हो जाए। और राम जी की लीला यहाँ तक पहुंची, राम जी जानकी मैया की खोज करते हुए जा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ ने देखा क्या? श्री राम भगवान माता जानकी की खोज करते हुए जा रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर सेनी। भगवान क्या करते हैं? साधारण से मनुष्य की तरह राम जी बने हैं। और देखिए भगवान एक वृक्ष के पास बैठे हैं, और उस वृक्ष के जो पल्लव माने पत्ते हैं ना, उन पत्तों से भगवान पूछते क्या तुमने मेरी जानकी को देखा है? जैसे बाबा भोलेनाथ ने राम जी को देखा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज नसावन। शिव जी ने जैसे राम जी को देखा मन प्रफुल्लित हो गया, कृतार्थ हो गया। और बाबा भोलेनाथ बारंबार प्रणाम करते क्या? धन्य है प्रभु आपकी महिमा, जिनकी कथा सुनकर के आए उन्हीं के राम के दर्शन हो गए। शिव जी ने बाबा के राम जी के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन एक बात बता दें,
बाबा भोलेनाथ ने तो राम जी को प्रणाम कर लिया, परंतु माता सती ने प्रणाम नहीं किया। सती जी ने प्रणाम नहीं किया। क्यों नहीं प्रणाम किया? क्योंकि सती जी ने कथा को छोड़ दिया। पहले जब कथा में गई तो वक्ता पे संशय, और जब वक्ता पे संशय फिर कथा में संशय, और जब कथा में संशय तो परिणाम ये हुआ कि राम जी माता सती के समक्ष में खड़े हैं, परंतु फिर भी माता सती राम जी को पहचान नहीं पा रही है। शिव जी ने कहा देवी प्रणाम करो, यही तो सच्चिदानंद है। सती जी ने कहा हम प्रणाम नहीं करेंगे। क्यों? बाबा भोलेनाथ ने 1000 प्रमाण दिए, ये वही है, जगत के पिता है, जगदीश्वर है। ये तो केवल भगवान ने लीला कर रहे हैं। क्या शिव जी की कही हुई बात कभी असत्य हो सकती है? बाबा भोलेनाथ कहते कि ये राम है, यही जगदीश्वर है, यही सच्चिदानंद भगवान, तुम प्रणाम करो। परंतु माता सती ने प्रणाम नहीं किया। और जब सती जी ने प्रणाम नहीं किया तो बाबा भोलेनाथ एक बार और प्रयास करते हैं। बाबा कहते देवी अगर मन में विश्वास नहीं हो रहा है तो एक काम करो। क्या? जब तुम्हारे मन अति संदेह हो, जब तुम्हारे मन अति संदेह। बाबा भोलेनाथ कहते हैं अगर विश्वास नहीं हो रहा तो एक काम करो। क्या? जब तुम्हारे मन अति संदेह हो, जब तुम्हारे मन अति संदेह हो, तब किन जाए परीक्षा ले, तब किन जाए परीक्षा ले। देवी अगर मन में विश्वास नहीं हो रहा है तो एक काम कर लो, संदेह है तो जाकर के भगवान की परीक्षा ले लो। भगवान भोलेनाथ के कहे हुए वचन कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। शिव जी ने सोचा कि ये भगवान पे इतना संशय कर रही हैं, एक बार जरा ये भी कह करके देख लेते हैं, हो सकता है जब हम परीक्षा लेने की बात करें तो ये हमसे निवेदन करें। नहीं नहीं, ये इसकी आवश्यकता नहीं है, आपने कहा तो हम मानते कि भगवान है। परंतु सती माता परीक्षा लेने की बात को सुनकर के माता सती खड़ी हो गई परीक्षा लेने के लिए। और जो ही भगवान की परीक्षा लेने के लिए खड़ी हुई कि बाबा भोलेनाथ समझ गए कि दक्ष सुता कर नहीं कल्याणा, अब तुम्हारा कल्याण नहीं है। इतनी देर से तुमको समझा रहे हैं कि ये भगवान है, प्रणाम कर लो, और तुम प्रणाम करने की जगह भगवान की परीक्षा लेने के लिए भी तैयार हो गई। बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी जा तो रही हो, लेकिन एक काम करना। क्या? परीक्षा भी लेना तो विवेक के साथ में, परीक्षा लेना तो विवेक के साथ में, क्योंकि ये भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, ये मन की भी जानते हैं, मन की भी जानते हैं। सती मैया ने क्या किया? परीक्षा तो लिया, लेकिन रूप कौन सा धारण कर लिया? सीता का रूप बना लिया। आप सभी लोग जानते हो माता सती ने किसका रूप बनाया? माता जानकी का रूप बनाया, सीता का रूप बनाया। जबकि बाबा भोलेनाथ ने पहले ही समझा दिया था कि देवी परीक्षा भी लेना तो विवेक के साथ में, और विवेक तो था ही नहीं, क्योंकि विवेक जो मिलता वो सत्संग से मिलता है। मैया गई तो सत्संग में, लेकिन जाकर भी कथा को छोड़ देती है और जाकर के सीता का रूप बना लिया। सीता का रूप बना करके गई, राम जी के आगे आगे चलने लगी। इधर राम जी लक्ष्मण जी जानकी मैया की खोज करते हुए जा रहे हैं। और जरा ध्यान दीजिए, सती मैया ने माता जानकी का रूप धारण किया। किसका रूप? सीता का रूप बनाया। और सीता का रूप बनाने के बाद में राम जी के आगे से निकल गई। यहाँ पर 2 प्रमाण है। सती माता ने जानकी जी का रूप जरूर बना लिया, माता सीता का रूप जरूर बना लिया, लेकिन अगर कोई विवेकवान व्यक्ति होगा, विवेकवान पुरुष होगा, जिसने जीवन में सत्संग किया, जो कथा में गया है, तो वो भी माता सती को देख करके पहचान जाएगा कि ये सीता नहीं है, ये सती ही है। क्यों? क्योंकि सभी जानते हैं, हमेशा हम लोगों ने देखा है कि राम जी आगे चलते हैं और जानकी मैया राम के पीछे पीछे चलती हैं।
पत्नी जो होती है वो पति के पीछे पीछे ही चलती है। अब आजकल की तो बात नहीं करते हैं भैया, आजकल तो ऐसा होने लगा है कि पता चलता उल्टा हो रहा, पत्नी आगे आगे चलती, पति पीछे पीछे चलते हैं। परंतु सत्यता तो ये है कि राम जी आगे आगे चल रहे हैं और जानकी मैया हमेशा राम के पीछे पीछे चली है। एक विवेकवान पुरुष होगा तो सती जी को देख करके तुरंत जान जाएगा कि ये सती नहीं बल्कि सीता नहीं बल्कि सती है। क्यों? क्योंकि सभी लोग जानते हैं माता जानकी हमेशा राम जी के पीछे पीछे चलती हैं। माता सती ने रूप तो सीता का बना लिया, लेकिन चलती है तो कहां चलती है? राम जी के आगे आगे चल रही है, राम जी के पीछे पीछे नहीं चल रही है, आगे निकल गई। और जब आगे खड़ी है तो ये सत्य है कि माता जानकी अगर होती तो वो राम जी के पीछे होती, ये तो आगे खड़ी, इससे सिद्ध होता है कि ये जानकी जी नहीं हो सकती है। और दूसरा भाव क्या है, माता से एक ये भी भूल हो गई कि हम अपने ठाकुर जी की छवि को, जहां पर ठाकुर जी को विराजमान करें तो उनके स्वरूप जो है हमारी तरफ होना चाहिए। सती जी ठाकुर जी को स्वरूप दिखाने की जगह पर अपनी पीठ दिखा रही है, आगे से निकल गई। कई बार कई लोग भगवान को विराजमान कर देते, ठाकुर जी को विराजमान कर देते अपने घर में, तो उनकी जो पीठ होती है ठाकुर जी की तरफ होती, लेकिन कदापि ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये बात आपके सत्य है कि वो कोई भी जगह नहीं है जहां पर भगवान नहीं, वो तो सर्वव्यापक है, हर जगह है। परंतु जो हमारा भाव है ना कि जो ठाकुर जी हैं वो हमारी तरफ उनका फेस होना चाहिए और मेरा फेस उनकी तरफ होना चाहिए। सती मैया ने सीता का रूप बनाया और गई राम जी के आगे खड़ी हो गई। जैसे राम जी के आगे खड़ी हुई, लक्ष्मण जी की जैसी नजर पड़ी, लक्ष्मण देख उमा कृत्य वैसा, लक्ष्मण देख उमा कृत्य वैसा, लक्ष्मण देख उमा कृत्य वैसा, तो चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, चकित भये लक्ष्मण जी संत हैं, लक्ष्मण जी आचार्य हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि अरे ये तो मैया किसका रूप बना करके आ, ये तो भाभी का रूप बना करके आ गई। लक्ष्मण देखा उमा कृत्य वैसा, लक्ष्मण देखी उमा कृत्य वैसा, चकित भये हृदय विशेषा, चकित भये चकित रह गए। और लक्ष्मण जी मन में सोचते हैं, बोले कुछ नहीं, क्योंकि किसे समझाया जाता है जब घर में कोई बच्चा अपराध करता है, कोई गलती करता है, उस बच्चे को लोग रोक देते हैं, ये तुम गलत कर रहे हो। लेकिन कोई अपना बड़ा ही होकर के कुछ गलत करने लग जाए तो लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता है जब ये बड़े हो चुके हैं, ये तो हमारी माँ जी, ये तो पिताजी, और माँ जी पिताजी होकर ऐसी गलती कर रहे हैं, हम इनको क्या समझाएं। वो चकित ही हो सकता है। लक्ष्मण जी जानते हैं ये जगत की माता है और अपराध कैसा कर रही है, इन्होंने मेरे भाभी का रूप बना लिया। तो लक्ष्मण जी चकित रह गए, लेकिन बोले कुछ नहीं। और मन में सोचते हैं जो बोलना होगा भैया ही बोलेंगे, हम क्यों बोले। जब राम की दृष्टि पड़ी, जब प्रभु की दृष्टि पड़ी, आहा, भगवान की जैसी माता सती के ऊपर दृष्टि पड़ी, सती मैया को भगवान ने सबसे पहले हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। जोरि पान प्रभु कीन प्रणामो, और पिता समेत लीन निज नामो। सती मैया को प्रणाम करते हैं भगवान, और भगवान अपने मधुर वचनों में पूछते हैं सती जी से। क्या पूछते हैं? कहे वो बहारी कहा ब्रस के तुम, कहे वो बहारी कहा ब्रस के तुम, कहे वो बहारी कहा
इसके तो